मैवन कौन सा वाला था यार? ये था मैवन टूल। हम्म, हम्म, हम्म। तो पॉम डॉट एक्सएमएल और मैं अपने आपको क्या बताया था, कुछ एग्जांपल्स। आई थिंक हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था चलो। हेलो। मैवन को यूज करके हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ना, जावा फुल स्टैक बैकएंड मैवन वर्कशॉप सैंपल प्रोजेक्ट टारगेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सी एम डी कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ आपको कितने फाइल्स मिली है आपको? कौन कौन सी फाइल्स है? एस आर सी, टारगेट एंड, ठीक, कौन से? सैंपल प्रोजेक्ट, हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के अंदर आपको 3 फाइल्स अवेलेबल है। कौन कौन सी है? 2 फोल्डर्स, 1 फाइल्स, एस आर सी एंड टारगेट। टारगेट फोल्डर क्या मतलब है? टारगेट फोल्डर, ये मैवन टारगेट फोल्डर प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैवन करता है क्या? डॉट क्लास फाइल, जार्स, वार्स और सारे के प्लगइन्स। तो यहाँ देखो बेसिक एक एग्जांपल आपको। सपोज हमारे पास क्या है, हमने सी एम डी 3MD में टाइप किया। फर्स्ट स्टेप क्या है? एम वी एन मैवन जनरेट आर्किटाइप। आर्किटाइप मीन्स कौन किस टाइप का प्रोजेक्ट जनरेट करना है। तो हमने मान लो जनरेट किया, जनरेट स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन ऐप। तो स्टैंड अलोन ऐप जनरेट होगा तो जो भी आप फोल्डर लोकेशन पास करेंगे उस फोल्डर लोकेशन में ये फोल्डर लोकेशन में एक आता है एस आर सी, दूसरा पॉम डॉट एक्सएमएल, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। इस एस आर सी के अंदर अवेलेबल होगा मेन और टेस्ट एंड टेस्ट। इसके अंदर अवेलेबल होगा जावा फोल्डर एंड इसके अंदर भी जावा फोल्डर। इसमें आपका पैकेज, लाइक AIT AIT डॉट कॉम मीन्स इसके अंदर कॉम के अंदर एक जावा फोल्डर ए डॉट जावा। ये होगा कौन सा? AIT डॉट कॉम इन द ए टेस्ट डॉट जावा, है ना? तो ए डॉट जावा, तो ये क्या होगा? ए टेस्ट फोल्डर के अंदर है। तो ये टेस्टिंग के लिए आप टेस्ट करेंगे इस कोड का, तो वो यूनिट टेस्टिंग के लिए जो भी मेथड बनाएंगे वो किया जाएंगे। तो पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल ये प्रोवाइड करता है आपको
इनपुट्स, मैवन के लिए इनपुट्स लेता है। तो इनपुट में आपको आपके एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एसआरसी, मेन, जावा और ए डॉट जावा फाइल, ठीक है। ए डॉट जावा फाइल को रिक्वायरमेंट है एक नोटिफिकेशन सर्विस की, ठीक है। ए डॉट जावा फाइल की किसकी रिक्वायरमेंट है, नोटिफिकेशन सर्विस। जो नोटिफिकेशन सर्विस है वो आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, मीन्स आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है और आप इन सब इसका यूज करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, वो नोटिफिकेशन सर्विस जो अवेलेबल है वो थर्ड पार्टी, कोई थर्ड मेंबर है जिसके पास अवेलेबल है नोटिफिकेशन 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 सर्विस जो है अवेलेबल किसके पास है, किसी थर्ड यूजर के पास। तो इससे आपने बोला कि हे प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है कौन सी नोटिफिकेशन सर्विस, आप मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये बताओ अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करेगा, क्या ये इसके पास जाएगा ट्रेवल करके डॉट 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 और बोलेगा कि मुझे इस पेन ड्राइव में दो, नहीं ना, नहीं। मतलब इसका मतलब ये कहीं ये अपने सर्विसेज को किसी रिपोजिटरी, कोई मेमोरी या कोई सर्वर जहां इसने अपने एप्लीकेशन को रखा होगा, जो सर्विसेज को रखा होगा। तो मान लो ये रखा है रिमोट रेपोजिटरी मीन्स किसी लोकेशन में कोई सर्वर है जहां वो प्रेजेंट है, नोटिफिकेशन सर्विस। और ये नोटिफिकेशन सर्विस ये इसने किया है, इसने जो भी जावा फाइल्स को क्या किया, ग्रुप किया, मीन्स जार फाइल पैकेज करके और जार में पैकेज किया और इसने क्या किया यहाँ इस सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया। तो सारे जार्स जो अवेलेबल है वो कहाँ अवेलेबल है, जो सर्वर में अवेलेबल है जार, ठीक है। तो ये कौन है, थर्ड पार्टी कोई कंपनी है, थर्ड पार्टी कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी के पास ये जार या फिर ये सर्विसेज जो हमें रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है। बट अब हमें इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो लोकेशन है उस लोकेशन से कनेक्ट करना और डाउनलोड करना, अपने एप्लीकेशन में ऐड करना। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, मान लो आपने डाउनलोड किया, आप ब्राउज़र पे गए, सर्च किए, सर्च करने के बाद ये आप जार्स डाउनलोड करने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ही वो सर्विसेज आपको मिल पाएगी। तो ये काम तो क्या मैनुअल है, बट मैवन मैवन इस काम को कैसे करता है, मैवन इस काम को बोलता है कि देखो आपको डायरेक्ट जो है ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम कीजिए, वो डिपेंडेंसी आप मैंने ये थर्ड पार्टी मेंबर जो है क्या किए हैं, मैवन रिपोजिटरी, थर्ड पार्टी नहीं, ये मैवन मैवन अपाचे कंपनी ने क्या किया है, मैवन रिपोजिटरी बनाई है। मैवन रिपोजिटरी ये प्रोवाइड करता है आपको वो डिपेंडेंसी कि आपको कौन सी जार्स की रिक्वायरमेंट है। मान लो आपको इस जार की रिक्वायरमेंट है तो आप इस डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे आप अपने pom.xml में। तो ये pom.xml इन्फॉर्म करेगा किसको, pom.xml किसको इन्फॉर्म करेगा, मैवन सेंट्रलाइज रिपोजिटरी। मैवन किसको बोलेगा कि है मैवन सेंट्रल रिपोजिटरी। देखो हमारे पास कितने टाइप्स के रिपोजिटरी होते हैं, फर्स्ट मैं आपको रिपोजिटरी बताता हूँ फिर इसके बाद आते हैं कितने टाइप के रिपोजिटरी होते हैं, किस रिपोजिटरी बोलो, रिपोजिटरी कौन कौन से हैं, क्या नाम है, तनु,
रिपोजिटरी Maven में नहीं आइडिया। चलो देखो इधर बता रहे हैं। हमारे 3 टाइप्स के रिपोजिटरी कौन कौन से हैं? फर्स्ट लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आ रही है सर। आ रही है ना? फर्स्ट कौन सी रिपोजिटरी है? लोकल रिपोजिटरी। दूसरा सेंट्रल रिपोजिटरी। तीसरा रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी। अब आपके पास जो है कौन सी है फाइल? pom.xml फाइल। pom.xml फाइल अवेलेबल है। तो pom.xml फाइल अवेलेबल है कहाँ? आपके सिस्टम में। यस, pom.xml। तो pom.xml सबसे पहले कनेक्ट किससे करेगा? किससे कनेक्ट करता है pom.xml? क्योंकि आपके पास ही है लोकल रिपोजिटरी। तो pom.xml सबसे पहले जो फाइंड करता है डेटा वो होता है लोकल रिपोजिटरी। तो लोकल रिपोजिटरी में जाकर चेक करता है यस जो डिपेंडेंसी आपने प्रोवाइड की है pom.xml को कि मुझे नोटिफिकेशन NS सर्विस की रिक्वायरमेंट है। किसकी? NS नोटिफिकेशन सर्विस। तो इसका जार फाइल डाउनलोड करो हमारे प्रोजेक्ट। तो ये हमारा एप्लीकेशन है और ये हमारा जावा प्रोजेक्ट है। ये जावा ऐप। तो जावा ऐप में आपको क्या चाहिए? जार। तो जार डाउनलोड करने वाला काम कौन कर रहा है? ये। तो डिपेंडेंसी अपने पार्ट की pom.xml को pom.xml सर्च करता है सबसे पहले लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी में वो जार अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसका कंट्रोल जाता है किसके पास? यहाँ से नहीं, pom.xml से नहीं, लोकल रिपोजिटरी से। तो लोकल रिपोजिटरी से बाय डिफॉल्ट जाएगा किसके पास? सेंट्रल रिपोजिटरी में। सेंट्रल रिपोजिटरी जो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल रिपोजिटरी अपाची कंपनी मींस मैवन। अपाची मैवन, इसको मैवन बोल सकते हैं, अपाची। अपाची कंपनी, अरे ठीक है देख लेना है, मैनेज कर लेना। अपाची कंपनी मींस मैवन प्रोवाइड करता है। तो लोकल रिपोजिटरी मींस आपके करंट सिस्टम में, आपके सिस्टम में एक एरिया है जहां लोकल रिपोजिटरी है। तो लोकल रिपोजिटरी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब आप डाउनलोड करेंगे मैवन तो यहाँ सी ड्राइव यूज़र में आप आएंगे पब्लिक के अंदर यूज़र डेल, हाँ सॉरी डेल के अंदर .m2 ये क्या है? आपका लोकल रिपोजिटरी, मैवन की लोकल रिपोजिटरी। कॉपी पेस्ट, ये है आपका लोकल रिपोजिटरी। लोकल किधर अवेलेबल है? .m2 फोल्डर कंटेन करता है कि आपके लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, देखो ये रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी में ये सारे आपके बेसिक्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे क्या है? जार्स अवेलेबल होंगे यहाँ। log4j, MySQL, JUnit 3.8, 3.4, 3.5 ये क्या अवेलेबल है यार?
लोकल रिपोजिटरी में जार्स अवेलेबल है या नहीं? जेट में जे यूनिट जार, तो हेलो, ये सारे जार्स कहाँ अवेलेबल हैं? लोकल सिस्टम, लोकल रिपोजिटरी। आया समझ में? हेलो, अरे रेस्पॉन्ड नहीं करते यस हैं सर। यार, साइलेंटली एकदम चुपचाप। लोकल रिपोजिटरी में क्या अवेलेबल है? आपके जार्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले पॉम डॉट एक्सएमएल, आप जब भी आप पॉम डॉट एक्सएमएल में प्रोवाइड करेंगे डिपेंडेंसी, तो वो कहाँ करता है? सब करता है लोकल रिपोजिटरी में। कंट्रोल कहाँ जाएगा इस पॉम डॉट रिपोजिटरी? तो लोकल लोकल। रिपोजिटरी में जो भी सी मीन्स जो भी जार होंगे वो वहां से उठा के आपके सिस्टम में मीन्स आपके एप्लीकेशन में ऐड किए जाएंगे। अगर नहीं होगा तो उसका कंट्रोल जाएगा किसके पास? सेंट्रल रिपोजिटरी में। सेंट्रल रिपोजिटरी अब क्या है, रिक्वेस्ट भेजेगा किसके? सेंट्रल मैवन अपाची कंपनी को कि है अपाची कंपनी मीन्स है मैवन, आप ये जार्स डाउनलोड करके मुझे प्रोवाइड करो। तो वो जार्स डाउनलोड किया जाएगा कहाँ से? सेंट्रल रिपोजिटरी से मीन्स अपाची कंपनी। तो अपाची कंपनी ये जितने भी जार्स होंगे वो हैंडल कौन करता है? जो सिस्टम आपके लोकल रिपोजिटरी मीन्स आपके सिस्टम में जो जार्स अवेलेबल नहीं है उसको अपाची कंपनी अपाची सर्वर से डाउनलोड किए जाएंगे। ठीक है, अपाची सर्वर से डाउनलोड किए जाएंगे। यस, डाउनलोड होने के बाद वो डाउनलोड करने के बाद कहाँ जार्स कहाँ अवेलेबल होंगे? ये डाउनलोड किए सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड करेगा और स्टोर कराएगा कहाँ? लोकल रिपोजिटरी में। और लोकल रिपोजिटरी में स्टोर होने के बाद और पास किया जाएगा पॉम डॉट एक्सएमएल, मतलब कि यस, पॉम डॉट एक्सएमएल को बोला जाएगा कि आपके एप्लीकेशन में वो जार्स डाउनलोड कर दिए गए हैं। तो स्टेप समझ में आया कि पॉम डॉट एक्सएमएल जाता है किस? लोकल रिपोजिटरी में। लोकल रिपोजिटरी में सर्च करता है वो जार्स, अगर वो जार्स अवेलेबल नहीं होगा तो उस कंट्रोल कहाँ जाएगा? सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी से डाउनलोड किया जाएगा और डाउनलोड करने के बाद लोकल रिपोजिटरी में प्रोवाइड किया जाएगा। लोकल रिपोजिटरी में वो जार्स अवेलेबल होंगे, यहाँ से पॉम डॉट एक्सएमएल ऐड करेगा आपके एप्लीकेशन में। ठीक है, मान लीजिए लोकल रिपोजिटरी में जब आपने प्रोवाइड किया था कोई वर्जन, जैसे कि मान लो 3.2 वर्जन, कोई सा भी वर्जन है, माई सिक्वल 3.2 वर्जन है, तो आपने स्टार्टिंग में डाउनलोड किए जार्स, तो वो कहाँ अवेलेबल है? 3.2 में। इन फ्यूचर अपाची कंपनी माई सिक्वल का अपडेट कर दी 5.0, वर्जन अपडेट कर दिया सेंट्रल रिपोजिटरी से। तो बताओ क्या ये बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट करेगा आपका चेंज करेगा ये डेटा? वर्जन चेंज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोकल रिपोजिटरी में आपका जो अवेलेबल है, तो जब भी आप यहाँ से सर्च करोगे क्या है पॉम डॉट एक्सएमएल, डाउनलोड जो जार है वो हमेशा लोकल रिपोजिटरी से 3.2 ही गेट करेगा। तो आपके एप्लीकेशन में हमेशा सेलेक्ट कौन सा होगा? 3.2 की ओल्ड वर्जन हो चुका है। तो फ्यूचर में कोई भी अपडेशन होगा सेंट्रल रिपोजिटरी से प्रॉब्लम आ सकती है कि जब भी कोई चीज़ कोई वर्जन अपडेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्जन अपडेट नहीं किया जाएगा। आपको वापस से इसको रिमूव करके अपडेट करना पड़ेगा। किस केस में? सेंट्रल रिपोजिटरी के केस में। सेंट्रल रिपोजिटरी के केस में जो माइवन कंपनी प्रोवाइड करती है। क्या समझे? हाँ, तो सेंट्रल रिपोजिटरी जो है ये रिकमेंड किया जाता है डेवलपर्स या फिर लर्नर्स, बिगिनर्स के लिए। डेवलपर्स के लिए सेंट्रल रिपोजिटरी, बट रियल टाइम की अगर हम बात करेंगे कि रियल टाइम में आपको चूज करना है रिमोट रिपोजिटरी मीन्स कंपनी आईटी कंपनी। तो जैसे थर्ड पार्टी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो रिमोट रिपोजिटरी, वो रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड करेंगी किसके लिए? जैसे डेवलप्स इंजीनियर, इनको रिक्वायरमेंट है तो वो आप क्या जाएंगे? रिमोट रिपोजिटरी। तो आप डेवलपर्स भी है, अब बिगिनर्स लर्नर्स के लिए
ठीक है, सीखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी, बट रियल टाइम में हम किसको चूज़ करेंगे? रिमोट रिपोजिटरी के लिए। रिमोट रिपोजिटरी ये आपको डायरेक्ट कंपनी अपडेट करती है। अच्छा, रिमोट रिपोजिटरी की बात करें, अगर ये जार्स जो है अवेलेबल हैं, तो क्या जार्स जो अवेलेबल कराएंगे वो स्पेसिफिक होगा प्रोजेक्ट के लिए या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? जो आईटी कंपनी, जो रिमोट रिपोजिटरी जो अवेलेबल है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल होगा या फिर कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए? हाँ, सर कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होंगे? मल्टीपल जावा प्रोजेक्ट्स होंगे ना, एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, तो क्या स्पेसिफिक तो नहीं रख सकते ना। इसलिए इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सारी चीज़ों को बिल्ड किया है, और जितने भी जावा प्रोजेक्ट्स होंगे या जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उन सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे किसमें? रिमोट बेस पे। तो जी होगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, वर्जन्स का इशू नहीं आएगा, या फिर जो भी अपडेशन होगा वो तुरंत उनको मिल जाएगा। तो समझ में आया? लोकल रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी एंड रिमोट रिपोजिटरी क्या यूज़ है? यस सर। ठीक। तो हम यहाँ आपको क्या बता रहे थे? मैवन रेपोजिटरी जो डाउनलोड करता है आपका डिपेंडेंसी किसमें, या तो डाउनलोड करेगा किससे? सेंट्रल रिपोजिटरी से, यहाँ से, या तो सेंट्रल रिपोजिटरी या फिर रिमोट रिपोजिटरी। दो ऑप्शंस हैं, डाउनलोड किए जाएंगे सेंट्रल रिपोजिटरी या रिमोट रिपोजिटरी, बट डायरेक्ट पॉम डॉट एक्सएमएल सेंट्रल रिपोजिटरी या रिमोट रिपोजिटरी के पास नहीं जाता है, पहले किसका जाएगा? लोकल रिपोजिटरी के पास। लोकल रिपोजिटरी में अगर होगा तो इंजेक्ट किया जाएगा किसमें? आपके एप्लीकेशन में। अगर लोकल रिपोजिटरी अवेलेबल नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जो फीचर है वो किसके पास है? सेंट्रल रिपोजिटरी के पास, सेंट्रल रेपो के पास बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये डेवलपर्स क्या है, डेवलपर्स कोई भी नॉर्मल डेवलपर्स वो डिफॉल्ट फीचर यूज करते हैं। अगर आप जो डेवऑप्स इंजीनियर है तो आपको कॉन्फ़िगर करना होगा रिमोट रिपोजिटरी। तो रिमोट रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने के लिए आप पॉम डॉट एक्सएमएल में रिपोजिटरी टैग से आप कॉन्फ़िगर करेंगे और बताएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल, और वो लोड करके देगा उसका जार। ठीक है, तो ये आपको डॉट एक्सएमएल में अलग से ऐड करने होंगे रिपोजिटरी, अलग से रिपोजिटरी ऐड करनी होगी। कौन सी? थर्ड पार्टी रिपोजिटरी। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर आप पॉम डॉट एक्सएमएल में कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेंट्रल रिपोजिटरी से ही डाउनलोड करके दिया जाएगा जार्स। क्लियर? यस। तो SRC में ait.com.a.java जो प्रोजेक्ट लेगा तो कैसे ये जितने भी क्लासेस हैं ये डिपेंड किस पे हैं? पॉम डॉट एक्सएमएल पे। पॉम डॉट एक्सएमएल ये प्रोवाइड करते हैं इनको क्या? जार्स, डिपेंडेंट जार्स। अच्छा, ये काम यहाँ आते हैं वापस और नीचे चलते हैं। सपोज समझो कि जैसे हमारे पास है क्या? SRC फोल्डर है ना, SRC फोल्डर में अवेलेबल है। और एक जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट की सैंपल प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, सैंपल प्रोजेक्ट, तो सैंपल प्रोजेक्ट को हमने कमांड में cmd कमांड के थ्रू mvn, तो फर्स्ट गोल क्या है हमारा? कल मैंने बताया था माइवन का पहला गोल कंपाइल। अरे स्टार्टिंग में याद है मैंने बताया ना, अगर आपने SRC में अगर आपने a.java आपने क्रिएट किया है
ए डॉट आपने जावा क्रिएट किया तो पहले आपको CMD में कंपाइल करना पड़ेगा, तभी ना ए डॉट क्लास फाइल मिलेगी। यस यस सर। कल मैंने सब चीज़ें डिस्कस की हैं, अब दोबारा नहीं बताएंगे आपको, समझो। तो वहां पास इसको ये प्रोसेस के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, जावा सी ए डॉट जावा। तो जावा सी मीन्स कंपाइलर आप यूज करेंगे तो ये जाके आपको डॉट क्लास फाइल प्रोवाइड करता है। ये तो मैनुअल अप्रोच है। एमवीएन क्या काम करता है, मैवन रिपोजिटरी, एमवीएन कंपाइल, ये एमवीएन कंपाइल गोल, ये गोल 1 गोल फर्स्ट, कंपाइल गोल क्या करता है कि डॉट क्लास फाइल प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो डॉट क्लास फाइल करेगा, लेकिन वो डॉट क्लास फाइल प्रेजेंट कहाँ होगी, वो डॉट क्लास फाइल प्रेजेंट होगी किसके अंदर, एक टारगेट फोल्डर क्रिएट होगा, एक टारगेट फोल्डर क्रिएट होगा जिधर ए डॉट जावा का ए डॉट क्लास क्रिएट होगा, किसके थ्रू, मैवन के थ्रू। यहाँ नहीं होगा, ये सारे सोर्स फाइल होंगे, एसआरसी के अंदर सारे सोर्स फाइल होंगे और टारगेट के अंदर क्या होंगे, सारे डॉट क्लास फाइल्स क्रिएट किए जाएंगे इसके। तो ए डॉट क्लास फाइल ये किसके अंदर अवेलेबल है, यहाँ। और जैसे ही मैंने बोला कि ए डॉट जावा फाइल, तो ए डॉट जावा फाइल आप ओपन किए, इसको आपने क्या किया, ओपन किया आईडी में और कुछ क्या किए, मॉडिफाई करें, मॉडिफाइड आपने कोई भी मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफाई किया, इसके अंदर कोई डेटा चेंज किया, तो आपको वापस फिर से जावा सी कंपाइल करना पड़ेगा। तो जब जावा सी कंपाइल मीन्स जावा सी यूज करोगे, कंपाइल करोगे, तो वापस से ए डॉट क्लास फाइल आपको अवेलेबल होगा, मीन्स ओल्ड डॉट क्लास फाइल रिमूव होगा, न्यू डॉट क्लास फाइल अवेलेबल होगा। यस तो ओल्ड डॉट क्लास फाइल रिमूव करना और न्यू चेंजेस मीन्स न्यू डॉट क्लास फाइल जनरेट करना, उसके लिए हम यूज करते हैं मैवन गोल मीन्स एमवीएन क्लीन। एमवीएन क्लीन क्या काम करता है, इस डॉट क्लास को रिमूव करके लेटेस्ट डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है, किसके अंदर, टारगेट फोल्डर के अंदर। मीन्स टारगेट फोल्डर को भी रिमूव कर देता है। एक्चुअली ये पूरा काम, सिर्फ क्लास नहीं, इसके अंदर जो भी चीजें होंगी सबको रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव करता है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर क्लास नहीं होते, इस क्लास का क्या होता है, जार्स जार्स भी होता है। तो क्लीन क्या करता है, पूरा कंप्लीट टारगेट फोल्डर ही रिमूव कर दिया जाएगा और दोबारा कंपाइल होगा, तो उसके बाद न्यू टारगेट फाइल जनरेट किया जाता है। कौन से गोल से, कौन सा गोल, मैवन क्लीन, मैवन क्लीन गोल। जब ये गोल जब एग्जीक्यूट होगा तो टारगेट फोल्डर क्या किए जाएंगे, टोटल रिमूव कर दिए जाएंगे इस वर्कस्पेस से, और जब कंपाइल होगा तो वापस से टारगेट फोल्डर लेटेस्ट कोड के साथ जनरेट किया जाएगा। ठीक है, दूसरा। अब तीसरा गोल क्या है, एमवीएन टेस्ट गोल, टेस्टिंग के लिए है, सिंपल। अगर आप टेस्ट गोल चलाते हैं तो ये टेस्ट फाइल, टेस्ट कोड, यूनिट टेस्ट कोड के लिए प्रिपेयर करता है, टेस्ट गोल। एंड चौथा गोल एमवीएन पैकेज, पैकेज का काम क्या है, जैसे ही पैकेज गोल एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, जितने भी ए बी सी डी जितने भी डॉट क्लास फाइल अवेलेबल होंगे इन सबको ग्रुप करेगा जार या वैर पैकेज में। ठीक, इसकी पैकेजिंग क्रिएट करके आपके टारगेट फोल्डर के अंदर प्रोवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट एमवीएन इंस्टॉल, एमवीएन इंस्टॉल मीन्स अब ये जार या वैर फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाता है। एग्जीक्यूटेबल मीन्स अब ये जार और वैर फाइल एग्जीक्यूटेबल हो गया, अब इस प्रोजेक्ट को सीधा क्या किया जाएगा, डिप्लॉय कर दिया जाएगा सर्वर, डिप्लॉयबल बनाता है, डिप्लॉय कि आप इसको ले जाओ और इसको डिप्लॉय कर दो सर्वर पे। तो इंस्टॉल मीन्स एमवीएन इंस्टॉल, कहाँ इंस्टॉल करना है वो आपको डिप्लॉय कर देता है वैर पैकेज किधर, सर्वर पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये सारे गोल्स। कंपाइल गोल डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है, क्लीन गोल
टारगेट फोल्डर मीन्स ये सभी सारे फोल्डर्स को रिमूव करके न्यू जनरेट करना, टेस्ट यूनिट टेस्टिंग के लिए, टेस्ट गोल रेडी करना टेस्टिंग के लिए, और पैकेज जार या वेर फाइल क्रिएट करना, टेस्ट डिप्लॉय करना, डिप्लॉयबल बनाना। ठीक है, तो ये सिंपल मैवन के गोल्स हैं। तो ये वन बाय वन करके एक एक गोल लिखें यहाँ, एक एग्जांपल। हेलो, सारे गोल्स और जावा फुल स्टैक किधर अवेलेबल है, बैकएंड और मैवन वर्कशॉप, सैम्पल प्रोजेक्ट, टारगेट फोल्डर। ठीक है, टारगेट फोल्डर अभी हमारे पास अवेलेबल है ना, जार भी है। तो अब देखो मैं चलाने जा रहा हूँ कौन सा, क्लीन फोल्ड, क्लीन मैवन क्लीन से क्या होगा, एम बी एम मैवन क्या हुआ, टारगेट फोल्डर फ्रीज हो गया सर। हाँ रिमूव हो गया, स्क्रीन सर फ्रीज स्क्रीन हो सर गया। फ्रीज हो गई है सर। अच्छा 1 मिनट, देखो इधर, अब बताओ। हेलो विशाल, हैप्पी, अभी भी है सर मेरे साइड। सर स्क्रीन Yes, फ्रीज sir. है। 1 मिनट। अच्छा हम्म, अब बोलो, अभी ठीक है। यस सर। हम्म, यस visible? सर। हाँ, तो मैंने अभी क्या बताया था यहाँ पास, यहाँ टारगेट फोल्डर, टारगेट फोल्डर रिमूव ना, क्लीन हो गया, क्लीन, एमवीएन क्लीन, एमवीएन क्लीन गोल से क्या काम होता है, टारगेट फोल्डर रिमूव, यस रिमूव हुआ या नहीं, एमवीएन क्लीन, यस। दोबारा देख लो फिर से। अच्छा, कंपाइल करने के बाद लेटेस्ट कोड, कंपाइल करने के बाद लेटेस्ट कोड, तो एमवीएन कंपाइल, एमवीएन कंपाइल, टारगेट फोल्डर क्रिएटेड ना, टारगेट फोल्डर, यस, टारगेट फोल्डर क्रिएट, और एमवीएन क्लीन, एमवीएन क्लीन, टारगेट फोल्डर रिमूव, यस। तो ये सारे गोल्स जो हैं ऑटोमेटिक, जो जब आप आईडी पे काम कर रहे होते हैं तो बैकएंड में ये गोल्स ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर को ये सब क्या करना होगा, आईडी इन लोग डेवऑप्स इंजीनियर को खुद मैनेज करने होंगे सारी चीज़ों को मैनुअली। ठीक, मैनुअली कैसे, मैनुअली नहीं, जेनकिंस के थ्रू, जेनकिंस जब आप काम करेंगे तो वहाँ में आपको इस सभी कमांड्स के बारे में मालूम होने चाहिए, मैवन क्लीन, मैवन पैकेज, मैवन, ठीक है, इंस्टॉल कैसे होता है, सारे टूल्स को मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए अभी बता रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, मैवन MVN कंपाइल, MVN कंपाइल, कंपाइल करने के बाद टारगेट फोल्डर फिर से क्रिएट होगा, और इस टारगेट फोल्डर के अंदर है क्या, आपके क्लासेस, तो क्लासेस अवेलेबल है, बट इसके अंदर क्या हमारे जार फाइल्स अवेलेबल है, जार या वैर नहीं, जार और वैर अवेलेबल नहीं है। तो जार और वैर चाहिए तो आपके लिए क्या करना होगा, इसको MVN पैकेज या फिर MVN टेस्ट, MVN टेस्ट, MVN टेस्ट, MVN टेस्ट से क्या होगा, ये देखो MVN टेस्ट। तो टेस्ट के लिए आपका जैसे ही टेस्ट गोल चलेगा तो टेस्ट क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पास, कि आप अपना जो भी कोड को टेस्टिंग करना चाहते हैं उसके लिए ऐप टेस्ट क्लास अवेलेबल कर दिया जाएगा के लिए, ठीक है, ऐप क्लास टेस्ट, और ये सारी चीज़ें, सुरफायर रिपोर्ट्स
जनरेट किए जाएंगे और उसके अंदर जार ऐप टेस्ट। तो टेस्ट से रिलेटेड ये क्या है एक्चुअली, के लिए है इंटरनली। जब यूनिट टेस्ट, जब मैं आपको जे यूनिट टेस्ट करना सिखाऊंगा तो वहाँ आपको ये समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें टेस्ट की जाते हैं कोड को, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, इसके अंदर टेस्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक। तो टेस्ट ऐप से आपको क्या प्रोवाइड किया, टेस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगे और MVN टेस्ट के बाद MVN पैकेज, MVN पैकेज टाइप करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा यहाँ पास कोड में, क्या जनरेट होगा, जार फाइल, जार या जार या वार। तो कैसे मालूम होगा कि जार इसको जार पैकेजिंग करना है, कैसे मालूम हुआ, इस MVN मावेन को कैसे पता चला कि जार पैकेज करना है, कौन बताएगा, इसको कैसे पता चला कि इसको जार करना है। MVN पैकेज कमांड टाइप किया, MVN पैकेज, कैसे इसको आइडिया मिला कि इसका जार क्रिएट करना सर है। फॉर्म, की तरह प्रोजेक्ट सर में जार फॉर्म में क्रिएट हमारे होता है सर। ऑलरेडी मेंशन। हाँ, XML फाइल, मैवन को इनपुट देने वाला कौन है, पॉम। तो पॉम बताता है कि इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है। तो पॉम ये है pom.xml। तो pom.xml में राइट क्लिक करो और इसको ओपन करो, चेक करो इसके अंदर पैकेजिंग क्या आपने मेंशन की है। यस, पैकेजिंग जार। तो जार पैकेजिंग आपने मेंशन किया तो जार ही होगा। यस, तो डिपेंडेंसी इसमें कौन सा ऐड किया गया है यहाँ, टेस्ट, यूनिट टेस्ट। तो ये यूनिट टेस्ट बाय डिफॉल्ट आपका ऐड करता है जार्स इसके अंदर लोकल रिपोजिटरी में। अच्छा, अगर मैं डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ और भी डिपेंडेंसी, चलो तो पैकेजिंग समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। अब चलो डिपेंडेंसी पे आते हैं, यहाँ तक क्लियर। हाँ, टारगेट, टारगेट फोल्डर क्लियर, टारगेट फोल्डर। और ये हाँ, कौन सा बचा, इंस्टॉल, मैव इंस्टॉल, MVN इंस्टॉल। ओह, इधर देखो, इंस्टॉल बिल्ड सक्सेसफुल। और यहाँ आपको ये टारगेट फोल्डर और ये टारगेट फोल्डर में ये जो है इंस्टॉलेशन फोल्डर बनाता है इसको, ठीक है। इंस्टॉलेशन मीन्स डिप्लॉय एग्जीक्यूटेबल बनाता है। यहाँ पर देखो साथ, ये देखो यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूटेबल जार। अब ये जार जो है एग्जीक्यूट, तो कैसे, अभी आप क्या है मैंने मैनुअल सारे काम मैंने बताया नहीं, डायरेक्ट मैनुअल पे बता रहा हूँ। तो जार को एग्जीक्यूटेबल के जार क्रिएट किए जाते हैं कमांड के थ्रू, ये सब मैनुअल काम है। जावा जो कोड है उसका, उसमें लिखते हैं जावा हाइफन जार, देन कोड का नेम, मैनुअल जार क्रिएट करने के लिए, वायर क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जार और वायर पैकेजिंग करने के बाद हम यूज़ करते हैं कमांड क्या करने के लिए, एग्जीक्यूटेबल जार बनाने के लिए, ताकि इस जार को हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट मतलब इसको जैसे ही CMD में इसका नाम टाइप कर ये एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे इस CMD नाम क्या है इसका, सैम्पल प्रोजेक्ट 151 जार, तो ये एग्जीक्यूटेबल। तो 1 मिनट एक काम और दिखाता हूँ आपको, पहले 2 मिनट। यहाँ MVN क्लीन करें, MVN बैक चलते हैं यहाँ से, टारगेट फोल्डर। MVN क्लीन करने पर क्या कहानी होगी, क्लीन हो जाएगी MVN क्लीन, MVN क्लीन और MVN कंपाइल, MVN कंपाइल, MVN कंपाइल, या MVN पैकेज भी कर सकते हो डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पास मैं आपको पैकेज भी करके दिखा रहा हूँ। MVN पैकेज,
अब देखो गोल दोनों का स्टेप्स क्या है। स्टेप स्टेप जो होता है इसका, गोल्स का जो स्टेप है वो होता है सबसे पहले हम्म। अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ पास फर्स्ट एम पैकेज, एम वी एन पैकेज कंप्लीट कर दे इसको, फिर बता रहा हूँ आपको। एम वी एन पैकेज, एम वी एन पैकेज क्रिएट करने पर आपको टेस्ट क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है और जार फोल्डर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जार फोल्डर्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो गोल्स जो है, जिसका सीक्वेंस है आपका ऑटोमेटिक, सबसे पहले क्या होता है क्लीन। जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो पहले सबसे पहले क्या कौन सा चलता है, गोल क्लीन, देन कंपाइल, देन टेस्ट, देन पैकेज, इसके बाद इंस्टॉल, है ना। तो अगर आपने सिर्फ यूज किया, मान लो सिर्फ डायरेक्ट पैकेज गोल यूज किया, एमवीएन पैकेज, तो क्या बाय डिफॉल्ट क्लीन, कंपाइल, टेस्ट सारे एग्जीक्यूट होंगे अपने आप, या आपको मैनुअली करने पड़ेंगे सबके लिए। पैकेज, या आपने डायरेक्ट कंपाइल किया तो ऑटोमेटिक क्लीन होगा। हाँ, चलो देखते हैं यहाँ। और मैनुअली भी मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ, ऐसे डिलीट, और चाहे आप कमांड के थ्रू डिलीट कर लो। तो या मैंने टाइप किया, एंटर किया mvn पैकेज, mvn पैकेज, mvn पैकेज डायरेक्ट, तो क्या काम होंगे, टारगेट फाइल जनरेट, यस, टेस्ट रन 0 फेलियर्स, एरर्स नो एरर्स, बिल्ड सक्सेसफुल, यहाँ पास रनिंग टेस्ट ऐप जार, surefire टेस्ट क्या क्या क्रिएट हुआ है, कौन कौन सा गोल चला है इसके, कंपाइलर्स, surefire मीन्स टेस्ट, और सारी चीज़ें। तो इसके अंदर चलते हैं टारगेट फोल्डर, टारगेट करने के जार क्रिएट ना अलग से करने पड़े क्या, कंपाइल टेस्ट एंड जा पैकेज, नहीं ना, नहीं। तो डायरेक्ट एक सिंगल गोल भी आपका क्या करता है, वो इसके पीछे के गोल्स को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर देता है। ये खासियत किसकी है, मैवन की। मैवन बैकएंड में सारे गोल्स को एग्जीक्यूट करता है। अगर उसका हायर हायर गोल यूज कर रहे हैं तो लोअर को ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये है मैवन। डिपेंडेंसीज तो बेसिक है, सभी लोग को मालूम है कि कोई भी डिपेंडेंसी आप अगर ऐड करते हो, मैवन चलते हैं मैवन में, यहाँ कौन सा मैवन, एमवीएन रेपोजिटरी, मैवन रेपोजिटरी में बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा जेनरल रेपोजिटरी से ही सारी चीज़ें। तो ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, सेंट्रल रेपोजिटरी, कोई सा भी ले लो। अभी अभी मैंने ले लिया जे फ्रेम, या सॉरी क्या ले लो यहाँ पास, स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग कोर, और यहाँ राइट क्लिक, कोई सी भी डिपेंडेंसी डाउनलोड करते हैं यहाँ से, स्प्रिंग, या तो ये आपको यहाँ पर देख के लग रहा हो ये कि ये सारे, ये क्या है, सेंट्रल रेपोजिटरी यहाँ पर दिख रहा है ना, रेपोजिटरी, सेंट्रल रेपोजिटरी, यस। और ये सारी कंपनी जो है, कुछ कंपनी अलग अलग प्लगइन्स वगैरह होती हैं यहाँ पर, सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थर्ड पार्टी कंपनीज हैं। ठीक है, ये तो ये जो है, ये कौन सी डिपेंडेंसी है, ये ये थर्ड पार्टी कंपनीज की डिपेंडेंसीज हैं। ठीक, यहाँ स्प्रिंग प्लगइन्स,
इसमें देखो वन वनरेबिलिटी मीन्स प्रॉब्लम्स आए इस स्प्रिंग के अंदर, वन वनरेबिलिटी आ रहा। तो ये स्प्रिंग प्लगइन्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से चूज़ करना है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये वर्क कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, इसलिए जो कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनका यूज़ करें। और इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर्स क्या यूज़ करें, सेंट्रल रिपोजिटरी से यूज़ करें, ठीक है। तो ये है सेंट्रल रिपोजिटरी, और यहाँ से मैंने कोई डिपेंडेंसी क्या है कॉपी की, किसके लिए, मैवन के लिए, MVN मैवन। कॉपी कॉपी होने के बाद और pom.xml फाइल, तो किधर हमारा pom.xml, बैक, ये pom.xml ओपन, जस्ट ऐड कर दें यहाँ डिपेंडेंसी, ऐड, कंट्रोल सेव, और हम्म, ठीक है। तो ये हमारा डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है, और इसको वापस से क्या करते हैं, कंपाइल, क्लीन एंड एग्जीक्यूट। कौन सा ऐड किए हैं हम लोग, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, चलो कोई से भी ऐड किए हो। तो MVN कंपाइल, MVN कंपाइल टारगेट फोल्डर को क्या करता है, ये रिमूव करेगा और डाउनलोड करेगा। बट क्या आ रहा है, बिल्डिंग स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है, सर स्पेलिंग गलत है सर, ओके, स्पेलिंग गलत है। MVN कंपाइल सही है। हम्म, तो MVN कंपाइल करने से क्या है कि ये टारगेट फोल्डर, कंपाइल मतलब क्लीन, पहले कोड को क्लीन किया जाएगा, उसके बाद कंपाइल किया जाएगा, तो ओल्ड कोड को रिमूव किया जाएगा और ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पास इसने क्या ऐड किया है, इसमें यहाँ रिसोर्स डिफॉल्ट सिंपल प्रोजेक्ट, और यहाँ देखिए वर्कस्पेस सैम्पल प्रोजेक्ट आरसी मेन रिसोर्स, और वन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बिल्ड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसकी एग्जिस्टिंग रिसोर्स डायरेक्टरी। अच्छा चलो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं आर क्लासेस आर अप टू डेट, SRC टेस्ट मेन जावा जार्स, अच्छा जार्स हमने कल वाला ही बनाया था, ठीक है। तो इसमें आपके प्रोजेक्ट में इसने क्या है ऐड किया है, जार्स ना, तो जनरेटेड रिसोर्स या आई थिंक एनोटेशन से रिलेटेड है, एमटी रेपोजिटरी में ही ये डाउनलोड करता है एक्चुअली, ठीक है, रेपोजिटरी से हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैवन आर्काइव फॉर्म डॉट प्रॉपर्टी, 1 मिनट, सी ड्राइव यूज़र और पब्लिक, सॉरी, यूज़र .m2, ये .m2 जो है किसका है, मैवन का है, और इसमें आप बाकी और सारी चीज़ें STS है, और गिट का भी आपको मिलेगा इसके अंदर, बट शायद गिट इंस्टॉल नहीं है, VS कोड के हैं, है ना। ये ग्रेडल, एक्लिप्स, कैशे, रेड हैट, है ना, सभी के रेपोजिटरी हैं, रेपोजिटरी, AIT रेपोजिटरी। हाँ, अब हमें सर्च करना है क्या, स्प्रिंग जार्स ना, तो आई थिंक जावा एक्स, ये सर्लेट का है। हम्म,
स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क ना, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ORG एंड स्प्रिंग 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 किधर है? ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद ये देख लो, आपको देख स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट है ना, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी ऐड किया है, इस वजह से इसके सारे जार्स अवेलेबल है ना। यस, वेब फ्लैक्स, वेब ऐप, ORG, CLI, स्प्रिंग कोर, कॉन्टेक्स्ट, बीन्स। अरे बोलो सर, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो आज पता चला है IDE और उसमें मैवन में डिफरेंस। IDE में क्या है, इंटरनली सारी चीज़ें वो हैंडल करता है, लेकिन IDE क्या सपोर्ट कर रहा है? मैवन कॉन्फ़िगर करके रखा है, लेकिन बैकएंड में सारा काम आपकी प्रोजेक्ट के लिए कौन करके दे रहा है रेडी करके? IDE या मैवन? मैवन। सही है ना, लेकिन हमने यहाँ पास IDE हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। लेकिन IDE एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, तो वहाँ डेवलपर को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि अलग से सारी चीज़ों को करना ना पड़े। जैसे कि प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए मैवन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और डिप्लॉय करने के लिए कोड को पुश करना है रिपोजिटरी, रिमोट रिपोजिटरी या गिटहब पे पुश करना है, तो उसके लिए भी IDE कॉन्फ़िगर करके रखा है कि आपको अलग से गिट बैश की यूज़ ना करना पड़े। किसके लिए? डेवलपर के लिए। लेकिन एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए ये सारी चीज़ें स्क्रैच से आना जरूरी है। एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए उसको अलग से सारी चीज़ें, उसको IDE पे नहीं, उसको किस पे काम, उसको डेवलप नहीं करना है, उसको सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, हैंडल करना है, कि उसको इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स रेपोजिटरी, गिटहब से भी इसको इंटीग्रेट करना होगा, जेनकिंस से, मैवन के भी करना पड़ेगा, और भी टूल्स हैं सोनार क्यूब, उनको भी इंटीग्रेट करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कैसे करेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा गोल किस काम के लिए है, कौन सा गोल क्या काम करता है। तो डेवॉप्स इंजीनियर क्या करेगा यार? हम्म उसको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड होते हैं, कैसे कंपाइल होंगे, कैसे इसका पैकेजिंग कैसे होगी। अब चलो 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, हाँ 2 मिनट और 5 मिनट और दो, तो मैं आप लोगों को डेवऑप्स का काम बता रहा हूँ कि डेवऑप्स के लिए क्या है, यहाँ पास वर्क क्या है, काम क्या है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट वाले आप लोगों का ये क्या बोलते हैं, मैवन वर्कशॉप कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको सिर्फ बताया स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए कैसे क्रिएट करते हैं। सेम अप्रोच जो है वो है वेब एप्लीकेशन के लिए। वेब एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, वो आर्किटाइप मैंने जो बताया है, आर्किटाइप याद है, कल मैंने बताया था आर्किटाइप, उस आर्किटाइप को बस ऐड करना है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। बता दे या कर लोगे? चलो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, बाकी सारे काम वही से रहेंगे। ठीक है, चलो जब इतना हुआ है थोड़ा सा और ले लो। तो ये है लोकल रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका? वेब एप्लीकेशन, बैक एंड, मैवन वर्कशॉप, सैम्पल प्रोजेक्ट। यहाँ पास एक फोल्डर क्रिएट कर लो, हाँ फोल्डर मत क्रिएट करो, यहाँ पास हम प्रोजेक्ट ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, CMD, CMD, और कोड मैंने यहाँ शायद कॉपी किया था, अ, किधर है? चलो कोई सा भी ले लो, अभी इसी को ले लो। ठीक, मैमन रिपोजिटरी, अपाची मैमन, क्या है यार? अरे यार, हम्म,
जनरेट स्टार्ट की जगह वेब ऐप। तो हम्म, तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, शायद कहीं डबल कोट्स लेना पड़ेगा। हम्म, सैम्पल प्रोजेक्ट हाँ, ग्रुप आईडी मीन्स org.ait.com, आर्टिफैक्ट आईडी, माई फर्स्ट वेब ऐप, वेब वर्जन 1.0, पैकेज नेम ait.com, यस। ये प्रोजेक्ट रेडी यार हमारा, माई फर्स्ट वेब ऐप। ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है वेब ऐप। तो वेब ऐप में चलते हैं, इसके अंदर देखो .mv ये आपका मैवन रिपोजिटरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और ये src मेन के अंदर वेब ऐप में आपको web-inf index.jsp और web.xml ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करके दिया है किसने, वेब ऐप इन्वायरमेंट्स। तो src मैवन इतना ही करता है, क्या करता है, वेब इन्वायरमेंट्स वेब ऐप फोल्डर पैकेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये फोल्डर आपको याद होगा क्या नाम से, STS में मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि वो सारी चीज़ें क्या हैं। SRC क्या, इस SRC फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, याद है। मैवन मेन वेब ऐप web-inf index.html। तो ये है वेब एप्लीकेशन के लिए रेडी किया है। और आप इसका भी गोल सेम गोल है, मैवन क्लीन, मैवन कंपाइल, मैवन पैकेज, मैवन इंस्टॉल, और ये है pom.xml किसका है, वेब ऐप का। तो वेब ऐप में और स्टैंड अलोन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ वेब एप्लीकेशन में और स्टैंड अलोन में डिफरेंस क्या है, पैकेजिंग का। वहाँ पास क्या है, जार पैकेजिंग है, यहाँ वार पैकेजिंग है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पास आपको डिपेंडेंसी जे यूनिट बाय डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड किया है। इधर मैवन कंपाइलर सोर्स एंड टारगेट, तो ये सोर्स वगैरह आपको दिया जाता है। सोर्स मतलब जेडीके इंस्टॉल, जेडीके जो है जावा 8 का है, तो कौन सा को इंस्टॉलर चाहिए, ये एक्चुअली मैनिफेस्ट वगैरह फाइल वगैरह बनाने के लिए हमको इम्पोर्टेंट पड़ती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह सोर्स एंड टारगेट, तो ठीक है, इसको अभी स्किप कर दो, जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। ठीक, यहाँ बिल्ड, सर इंस्टॉल करने के बाद सर सर्वर पे डिप्लॉय कैसे करेंगे सर? अरे डिप्लॉय क्या करना है, डिप्लॉय बस वायर पैकेजिंग मिल गया, वायर फोल्डर, और इसको यहाँ जैसे जार या वैर, अभी देखो बता रहा हूँ, मैं वन गोल चला रहा हूँ तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैर मिलेगा, वैर फाइल को उठा के सर्वर में इंस्टॉल कर दो। देखो अभी सर्वर बता रहा है, 2 मिनट देखो। जैसे यहाँ सर्वर, अभी हमारा पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा सर्वर के लिए, अभी हमारे पास सर्वर का प्रोजेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, किससे, कंपाइल मैवन पैकेज। तो mvn पैकेज, mvn पैकेज, एम्बियन पैकेज एक्चुअली वर्क इसलिए नहीं कर रहा है, मैवन वर्कशॉप में है, हमें आना है अपने प्रोजेक्ट में। हमें अपने प्रोजेक्ट में आने के लिए cd माई फर्स्ट वेब ऐप, हाँ, तो mvn पैकेज, mvn पैकेज, बिल्ड सक्सेस, पैकेज रेडी,
टारगेट फोल्डर जनरेट, यस। टारगेट फोल्डर जनरेट होने के बाद ये देखो आपका माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट, ये आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। वेर माय फर्स्ट वेब ऐप, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है मेटा INF वेब आइफन INF इंडेक्स डॉट JSP, और ये है आपका वेर फाइल। तो वेर फाइल इसका क्या करना है, वेर फाइल मिल गया, ठीक है, क्या करो, चलो सर्वर पे, सर्वर क्या है, वेब सर्वर, वेब सर्वर हमारा टॉमकेट, टॉमकेट में चलते हैं। टॉमकेट किधर है, टॉमकेट इंस्टॉल कहाँ है, अपाची टॉमकेट, सी ड्राइव, अपाची टॉमकेट, प्रोग्राम फाइल्स, अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, टॉमकेट 9, और यहाँ आपको बिन फोल्डर, ये है टॉमकेट फोल्डर है, टॉमकेट सॉफ्टवेयर, यस। इसको एग्जीक्यूट करो, डबल क्लिक, ओके, यस। अरे ये क्या चल रहा, EXE, ये सॉफ्टवेयर रन हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर रन हुआ है तो किसी एप्लीकेशन को रन किया है क्या, कोई एप्लीकेशन नहीं, क्यों, क्योंकि आपने इसको बताया नहीं है कि कौन सा एप्लीकेशन आपको एग्जीक्यूट करना होगा। ये मैनुअल है, मैनुअली आपने क्या है, सर्वर को स्टार्ट किया है, यहाँ सर्वर क्या है, स्टार्ट हो गया, कौन सा, स्टार्ट सर्वर स्टार्टअप। पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर आप इसमें चेक कर सकते हैं, आप पास पोर्ट नंबर क्या है, हम्म, हाँ पोर्ट नंबर क्या है, HTTP पोर्ट नंबर 888 ये है। इनिशियल पोर्ट नंबर, स्टार्ट प्लेस होल्डर, पाची टर्म के प्लस, बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट नंबर है ना। अ, 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 एक सेकेंड रुको, हम्म, ठीक है, शायद यही है, यही पोर्ट नंबर होगा, HTTP 8888, ठीक। तो JDK कौन सा रन हो रहा है, 17, JDK 17, और हमारा ये सब फोल्डर, ठीक है। इसको सर्वर को स्टॉप करो अभी। अब हमें क्या करना है, अपने एप्लीकेशन को भी एग्जीक्यूट करना है। तो सर्वर स्टॉप करने के लिए Ctrl+C है। यहाँ वेब ऐप है, वेब ऐप के अंदर आपको यहाँ मैनेजर फोल्डर्स, मेटा INF, वेब हाइफन INF, ये आई थिंक पहले से था, नहीं, JSP वेब ऐप, ये सारी चीज़ें पहले से प्रेजेंट है, वेब सर्वर का है, ठीक है। ठीक, हमें अपना क्या करना है, हाँ, वेब ऐप के अंदर वो फाइल, वेर फाइल डिप्लॉय करनी है, ठीक है। तो वेब हाइफन INF, वेब डॉट XML, ये कहाँ है हमारा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किधर है हमारा, ई ड्राइव जावा फुल स्टैक बैकएंड, और वर्कशॉप, फर्स्ट ऐप, टारगेट, वेब ऐप। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लो, Ctrl+C, वेर फाइल को, ठीक है, वेर फाइल,
कॉपी करने के बाद आप यहाँ कहीं भी इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। किसके अंदर? वेब ऐप के अंदर। वेब ऐप के अंदर पेस्ट करने के बाद आप सर्वर को स्टार्ट करो, या फिर आप चाहे तो आप फोल्डर्स बना सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं, ठीक। सॉरी, सर्वर स्टार्ट, सर्वर स्टार्ट और एप्लीकेशन रन। पोर्ट नंबर क्या है? 88888। और यहाँ आप लाइव सर्वर पे जाएंगे, यहाँ लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर 8888 / अब उसका URL चेक करना होगा, JSP index.jsp। तो ये एक्चुअली हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है। और एप्लीकेशन कौन सा है? फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, यही है हमारे एप्लीकेशन का नेम। नहीं, प्लेस होल्डर एक्चुअली कोई कंटेंट नहीं है, टेबल कंटेंट प्लेस होल्डर नहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सर्वलेट ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो उनके क्या देंगे? प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो क्या है यार, हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है? एडमिन 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 लॉगिन फर्स्ट HTML HTML मैनेजर्स, और हाँ, माय फर्स्ट वेब ऐप, है ना? बोलो, माय फर्स्ट वेब ऐप। अरे मिला या नहीं? यस सर। हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया सर्वर पे, यही है। यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, रीडिप्लॉय, अनडिप्लॉय मीन्स रिमूव कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को। तो जो भी आप अपना एप्लीकेशन है सर्वर पे डाल दो, यहाँ से एग्जीक्यूट कर दो, रन कर दो, ठीक है। ये है मैनुअल डिप्लॉयमेंट, मैनुअली सारी चीज़ें हैंडल की जाती है, ठीक है। ये आपका IP एड्रेस और इसका होस्ट नेम, पोर्ट नंबर। चलो यार, आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी समझ में आ गया। मैवन ये समझ में आया यार? हेलो, जी सर। किसी को डाउट, कुछ पूछना है क्या? एक्चुअली हमारा यहाँ पास कोई प्रोजेक्ट बना है यार, प्रोजेक्ट वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे रहा है JSP पेज में, ठीक है। देखो, इसने जो है वेर फाइल जो था उसमें JSP पेज इंक्लूड है ना? यहाँ कहाँ? टारगेट फोल्डर के अंदर माई वेब ऐप, वेब हाइफन आई है ना, JSP पेज। JSP पेज का देखते हैं क्या है इसके अंदर। JSP पेज हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पास चेंज करते हैं वेल वेलकम टू। सर STS में तो सर इंस्टॉल करेंगे सर, फिर इसका सर्वर जो पोर्ट नंबर है सर वहाँ पे सर्वर पे हम लिख देंगे तो रन हो जाएगा प्रोजेक्ट हमारा सर। कौन सा? हाँ, अभी सर मैनुअल STS में सर। STS में, अरे STS में तो काफ़ी चीज़ें इजी है, ये सब मैनुअल काम है। मैनुअल काम कितना डिफिकल्ट है, देख रहे हो? मैनुअल काम में क्या है? यस सर। पहले तो क्लास, अब देखो मैंने एक चेंजेस किया ना, कौन सा? क्या चेंजेस किया कोड में? देखो कितना लेंदी काम है। यहाँ पास मैंने जो हेलो वर्ड था हमने किया वेलकम टू आदिल IT। तो क्या इतना सा काम हो जाएगा? चेंज किया, लेकिन IDE में वहाँ किया, सेव किया, रन किया, तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो, अब सर्वर पे जो है वेर फाइल जो है ओल्ड फाइल है कि नहीं? अब इसमें मैं कितना भी रिफ्रेश करूंगा तो ये लेटेस्ट कोड हमें प्रोवाइड करेगा नहीं। फिर क्या करना होगा आपको? अरे वही सारा काम फिर से। अब ये वायर फाइल को रिमूव, अरे ओल्ड वायर फाइल की अब जरूरत नहीं है ना, वायर फाइल को रिमूव करना पड़ेगा। यस, यस, तो कौन यस करे? सर, वही प्रोसेस क्लीन हाँ, कंपाइल। यहाँ फर्स्ट क्या करोगे? MVN पैकेज, पैकेज करना है। तो पैकेज क्या करेगा? वापस नया लेटेस्ट कोड हमें प्रोवाइड कर देगा। तो पैकेज
बिल्ड सक्सेसफुल। पैकेज मिलने के बाद क्या करना होगा आपको? हाँ, इसको कॉपी करना होगा न्यू वेयर फाइल को, कंट्रोल सी, और अपने किधर जाएंगे आप अपने टॉमकैट फोल्डर में जो आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया था, आप उस फोल्डर को मिस उस वेयर फाइल को रिमूव करेंगे सर्वर से। तो इसको रिमूव करते हैं क्योंकि ओल्ड है, रिमूव, और यहाँ पास रीडिप्लॉय, ये होती है डिप्लॉयमेंट। हम क्या कर रहे हैं, अपना वेयर फाइल डिप्लॉय कर रहे हैं ना, इसी को डिप्लॉयमेंट बोलेंगे ना। हाँ, तो ये वेयर फाइल, अब हम नया वेयर फाइल ऐड किया। अब सर्वर इस रीस्टार्ट, अब ये ओल्ड सर्वर हमारा चल रहा था, तो माई फर्स्ट वेब ऐप, इसको क्लोज, अनडिप्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, वहाँ से अनडिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर इसको सर्वर को क्लोज करो और दोबारा सर्वर स्टार्ट करते हैं। अब सर्वर फिर से स्टार्ट करो, तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए बिन फोल्डर और exe tom.exe फाइल एग्जीक्यूट। अब जब ये स्टार्ट होगा, रन, सर्वर रन, और आई थिंक 8880 पोर्ट नंबर, ये जो है लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 888 / एंटर, सर्वर रन। अब चाहे तो यहाँ पास उसका जो आपको यूआरएल मालूम हो तो आप यूआरएल डायरेक्ट दे सकते हैं, बट मेरे को यूआरएल याद नहीं है क्योंकि पता नहीं क्या होगा यूआरएल इसका, तो इसलिए मैंने मैनेजर लॉगिन किया था। यहाँ से लॉगिन करने के बाद माय फर्स्ट वेब ऐप और वेलकम टू आदिल IT, ये है इसका यूआरएल। आप चाहे तो ये यूआरएल अगर आपको मालूम है आपके एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज क्या है, तो डायरेक्ट आप एंटर करेंगे तो वेलकम टू आदिल IT, लेटेस्ट कोड रिफ्लेक्ट हुआ, डिस्प्ले हुआ। तो ये जी सर। हाँ, तो ये सेम ऑपरेशन, ये सारा चीज़, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना, डिप्लॉय करना, ये सारा मैनुअल काम है, लेकिन आईडी पे हम सब का क्या, आईडी पे फटाफट कर देते हैं ना। कितना टाइम लगता है इसको करने में? कोई सर्वर स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, कोई स्टार्ट तुरंत हो करेंगे जाता है। काफ़ी टाइम। तो मैवन चैप्टर क्लोज, इसमें डिपेंडेंसी मैंने बता दिया, कैसे रीडिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं सर्वर पे, ये सारी चीज़ें होगी। तो क्लियर यार विशाल, आप लोग को तो मालूम ही होगा, आप लोग कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो। यस सर। हाँ, तो आज ये होंगे मैवन। नेक्स्ट कल तो शायद ऑफ रहेगा, फ्राइडे है, और मुझे निकलना है, क्या है,